इस शांत और पवित्र रात के समय हम आपके सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। दिन भर आपने हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा और अपनी कृपा से हमारे हर कदम का मार्गदर्शन किया। इसलिए सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका प्रेम अनंत है और आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे प्रभु, जब यह दिन समाप्त हो रहा है और रात की शांति हमारे चारों ओर फैल रही है, तब हम अपने पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ हमने आज किया, जो कुछ हमने सोचा और जो कुछ हमने कहा, उसे आपके सामने रखते हैं। यदि किसी भी समय हमसे कोई गलती हुई हो, यदि हमारे शब्दों या विचारों से किसी का दिल दुखा हो, तो हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। अपने अनुग्रह से हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए और हमें नया बना दीजिए। दयालु पिता, हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तब भी आप हमारे साथ होते हैं, और जब हम रात को सोते हैं तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रहती है। इसलिए इस रात के समय हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य के लिए आपकी सुरक्षा मांगते हैं। हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और समझ बढ़ाए। यदि हमारे बीच कोई मतभेद या दुख है तो उसे अपने प्रेम से मिटा दीजिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द और पीड़ा में हैं। उन पर अपनी चंगाई का हाथ रखिए। आपकी शक्ति से उनके शरीर को स्वस्थ कीजिए और उनके दिल में आशा भर दीजिए। हे दयालु परमेश्वर, हम उन लोगों को भी आपके सामने लाते हैं जो इस समय चिंता और परेशानी में हैं, जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, जिनके घरों में आर्थिक समस्याएं हैं या जिनके मन में डर और निराशा है। प्रभु, आप उनके जीवन में शांति और समाधान लेकर आइए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस रात में अकेले हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। आप उनके मित्र बन जाए, उनका सहारा बन जाए और उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने आज के दिन हमें भोजन दिया, हमें काम दिया, हमें जीवन दिया और हमें हर प्रकार से आशीष दी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब नहीं है, इसलिए हम आपके हर आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हैं। दयालु पिता, जब हम इस रात को सोने जा रहे हैं तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी नींद को शांति से भर दें। हमारे मन से हर चिंता और हर डर को दूर कर दीजिए। हमें गहरी और आरामदायक नींद दीजिए ताकि हम सुबह नई शक्ति और नए उत्साह के साथ उठ सकें। हे प्रभु, हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। किसी भी प्रकार की बुराई, दुर्घटना या खतरे को हमारे पास आने न दीजिए। आपकी स्वर्गदूतों की सेना हमारी रक्षा करती रहे। प्रभु, हमारे बच्चों को भी अपनी विशेष सुरक्षा में रखिए। जब वे सो रहे हो तब आपकी शांति उनके दिलों को भर दे, उनके सपनों को सुंदर बनाए और उनके भविष्य को अपनी कृपा से आशीष दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमें सिखाए कि हम हर दिन आपके करीब आते जाएं। हमारे दिल में आपके लिए प्रेम और विश्वास बढ़ाए। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु, यदि हमारे दिल में किसी के प्रति कोई गुस्सा या कड़वाहट है तो हमें क्षमा करने का हृदय दीजिए। हमें सिखाए कि हम दूसरों से प्रेम करें और शांति के मार्ग पर चलें। हे प्रभु, इस रात के समय हम आपके सामने अपने सारे सपने और योजनाएं भी रखते हैं। आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक बनिए। हमारे भविष्य को अपने हाथों में लेकर हमें सही दिशा दिखाइए। दयालु परमेश्वर, जब हम अंधकार देखते हैं तब हमें याद दिलाए कि आपका प्रकाश हमेशा हमारे साथ है। जब हम कमजोर महसूस करें तब हमें आपकी शक्ति का अनुभव कराइए। जब हम निराश हो तब हमें आपकी आशा का सहारा दीजिए। आज हम आपके सामने एक विमर हृदय लेकर आते हैं। प्रभु, आप सबको जानते हैं। आप हर मनुष्य के दिल को देखते हैं, उसके विचारों को समझते हैं और उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचते हैं। आज हम आपके सामने उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका मन कठोर हो गया है, जिनके हृदय में क्रोध, घृणा और दुष्टता भर गई है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन को बदल दें। हे प्रभु, कई बार लोग अंधकार में भटक जाते हैं। वे सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं। उनका मन बुराई की ओर झुक जाता है और वे ऐसे काम करने लगते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आप न्यायी भी हैं और दयालु भी, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि उन दुष्ट मनुष्यों के दिल को छू लीजिए,
उनकी आंखें खोल दीजिए और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखा दीजिए। हे प्रभु, जिस तरह आपने पत्थर जैसे कठोर दिलों को भी बदल दिया, उसी तरह आप इन लोगों के हृदय को भी बदल सकते हैं। उनके भीतर अपने प्रेम की ज्योति जला दीजिए। उनके दिल में पश्चाताप की भावना उत्पन्न कीजिए, ताकि वे अपने गलत रास्तों को छोड़कर आपके मार्ग पर चल सकें। प्रभु, कई बार दुष्टता अज्ञानता से भी जन्म लेती है। जब लोग आपके प्रेम को नहीं जानते, तब वे अपने स्वार्थ और घृणा में फंस जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में अपनी सच्चाई का प्रकाश भेजें। उन्हें यह एहसास कराइए कि सच्ची शांति और खुशी केवल आपके साथ रहने में ही मिलती है। हे पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाई है, जिन्होंने गलत रास्ते अपनाए हैं और जिन्होंने अपने जीवन को बुराई में डुबो दिया है। प्रभु, आप उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप उनके अंदर एक नया हृदय और एक नई आत्मा उत्पन्न कर सकते हैं। प्रभु, उनके मन से घृणा को निकाल दीजिए और उसकी जगह प्रेम भर दीजिए। उनके मन से क्रोध को दूर कर दीजिए और उसकी जगह शांति भर दीजिए। उनके मन से लालच और स्वार्थ को निकाल दीजिए और उसकी जगह दया और करुणा भर दीजिए। हे प्रभु, कई बार दुष्ट लोग खुद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। उनके दिल में दर्द होता है, उनके जीवन में निराशा होती है और वे उसी दर्द को दूसरों पर निकालते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके टूटे हुए दिल को भी चंगा कर दीजिए। उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराए, ताकि वे समझ सके कि जीवन का असली अर्थ क्या है। प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो। कई बार हम उन लोगों से बहुत आहत हो जाते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन हे प्रभु, आपने हमें सिखाया है कि हमें क्षमा करना चाहिए। इसलिए हमें शक्ति दीजिए कि हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकें जिन्होंने हमें दुख दिया है। हे प्रभु, उन दुष्ट मनुष्यों के जीवन में ऐसा समय लाए जब वे अपने कार्यों के बारे में सोचें और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। उनके मन में सच्चा पश्चाताप पैदा कीजिए। उन्हें अपने पापों से मुंह मोड़ने की शक्ति दीजिए और उन्हें एक नया जीवन शुरू करने का अवसर दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि आपका प्रेम बहुत बड़ा है। आपका प्रेम हर पाप से बड़ा है और आपकी दया हर गलती से बड़ी है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं, चाहे वह कितना ही दुष्ट क्यों न हो। हे प्रभु, उन लोगों को ऐसे लोगों से मिलाए जो उन्हें सही मार्ग दिखाएं। उनके जीवन में ऐसे अवसर दीजिए जहां वे सच्चाई को पहचान सकें। उन्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनने दीजिए, ताकि वे समझ सकें कि बुराई का रास्ता उन्हें केवल विनाश की ओर ले जाता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। जब वे अकेले हो, तब उन्हें आपकी आवाज सुनाई दे। जब वे गलत रास्ते पर चलने लगे, तब उनका दिल उन्हें रोक दे। हे दयालु पिता, आप न्याय के परमेश्वर हैं। इसलिए हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जहां कहीं बुराई हो रही है, वहां आपका न्याय प्रकट हो। लेकिन उस न्याय के साथ साथ आपकी दया भी प्रकट हो, ताकि लोग सुधर सके और एक नया जीवन पा सके। प्रभु, हमारे समाज में, हमारे शहरों में और हमारे देश में जहां कहीं भी दुष्टता बढ़ रही है, वहां अपनी शांति और सच्चाई भेज दीजिए। लोगों के दिलों को बदल दीजिए, ताकि वे एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ जी सकें। हे प्रभु, हमें भी अपने प्रकाश का साधन बनाए। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए कि जब लोग हमें देखें तो उन्हें आपके प्रेम की झलक दिखाई दे, ताकि हमारे जीवन के माध्यम से भी दुष्ट लोगों के दिल बदल सकें। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपका प्रेम अंधकार से भी शक्तिशाली है। आपकी सच्चाई झूठ से भी बड़ी है और आपकी दया हर पाप से बड़ी है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना करते हैं कि आप दुष्ट मनुष्यों के जीवन को बदल दें। उनके दिलों में अपनी शांति भर दीजिए, उनके विचारों को शुद्ध कर दीजिए, उनके कदमों को सही मार्ग पर ले आइए। उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जो प्रेम, सच्चाई और दया से भरा हुआ हो। पिता, हम आज विनम्र हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। हमारा मन कृतज्ञता से भरा हुआ है और हमारे होंठों पर केवल धन्यवाद के शब्द हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम दुख में थे, जब हमारा हृदय भारी था, जब हमारे पास कोई सहारा नहीं था, तब भी आपने हमारी आवाज को सुना। आपने हमारी आहों को समझा, हमारी आंखों के आंसू देखे और हमारे दिल की गहराई में छिपी हर पीड़ा को जाना। प्रभु, आप सचमुच दयालु और प्रेम से भरे हुए पिता है। धन्यवाद प्रभु,
क्योंकि जब हमने आपको पुकारा तब आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने अपने प्रेम से हमें ढांप लिया। आपने हमारे जीवन में शांति भर दी और हमारे डर को दूर कर दिया। जब हम निराश थे तब आपने आशा दी। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें शक्ति दी। जब हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था तब आपने हमारे लिए मार्ग खोला। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना। आपने हमारे जीवन की हर छोटी और बड़ी बात पर ध्यान दिया। आपने हमारे परिवार को संभाला, हमारे बच्चों को आशीष दी, हमारे घर को शांति दी और हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। प्रभु, यह सब आपकी अनंत दया और प्रेम का प्रमाण है। आज हम आपके सामने सिर झुकाकर कहते हैं कि आप ही हमारे जीवन के सच्चे सहारा हैं। जब दुनिया हमें समझ नहीं पाती तब भी आप हमें समझते हैं। जब कोई हमारी मदद नहीं कर पाता तब भी आपकी शक्ति हमारा सा रहती है। आपने हमारे जीवन में कई बार चमत्कार किए हैं और आज भी हम उन सभी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता, धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे डर को शांति बदल दिया। आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। आपने हमारे अंधकार को अपने प्रकाश से भर दिया। जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तब आपने हमें नया जीवन और नई उम्मीद दी। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारी हर परिस्थिति को जानते हैं। आप हमारे अतीत को भी जानते हैं, हमारे वर्तमान को भी और हमारे भविष्य को भी। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे हृदय की गहराई से निकली आवाज को सुना और हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाई। आपने हमें सिखाया कि विश्वास रखने वालों को आप कभी निराश नहीं करते। आज हम आपके सामने ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह सब आपकी कृपा से है। हमारी सांसें, हमारा परिवार, हमारी रोटी, हमारा स्वास्थ्य, हमारी आशा, यह सब आपकी देन है। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखे। हे प्रभु, जब हम कमजोर पड़ जाए तब हमें संभाल लेना। जब हम डर जाए तब हमें अपने प्रेम से ढांप लेना। जब हम रास्ता भूल जाए तब हमें सही मार्ग दिखाना। और जब हम निराश हो जाएं तब हमें यह याद दिलाना कि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनेंगे। प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे पापों को माफ किया, हमारे दिल को नया बनाया, हमें एक नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें हर बुराई से बचाया। आपने हमें हर खतरे से सुरक्षित रखा। आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। आपने हमारे परिवार को अपने आशीषों से रख लिया। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हम जानते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं और आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमारे दिल से केवल एक ही आवाज निकलती है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे स्वर्गीय पिता, हमें हमेशा विनम्र बनाए रखिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी इच्छा को समझे और आपके मार्ग पर चले। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो हर परिस्थिति में मजबूत बना रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ा। आपने हमारी थकी हुई आत्मा को विश्राम दिया। आपने हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए, दोपहर के लिए और रात के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं हर सांस के लिए और हर आशीष के लिए। प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। आज हम पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने हमारी पुकार सुनी है वैसे ही आप हर उस व्यक्ति की पुकार भी सुने जो दुख में है, जो बीमार है, जो परेशान है और जो निराश है। उन्हें भी अपनी शांति और आशा से भर दीजिए। प्रभु, हमारे घरों में प्रेम और एकता बनाए रखिए। हमारे बच्चों को सही मार्ग पर चलाए। हमारे कामों में आशीष दीजिए और हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार चलाए। अंत में हे प्रभु, हम फिर से कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है और हमारी आत्मा आपकी स्तुति कर रही है। धन्यवाद प्रभु, आपने सचमुच हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।